और फैज़ की पंक्तियां हैं कि दिल नाउमीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शाम है लंबी गम की, लेकिन यह है कि मुझे है कि हर शाम के बाद सवेरा होता है तो पार्टी को भी लगता है कि हम जिन जन सरोकारों को मुद्दों को लेकर, जिन लोगों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा के सवाल पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सवालों पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, देर सवेर हो, लेकिन यह है कि सुबह उजली होगी। कानून बना देना एक इकबाल, बहुत पुराना शेर है इकबाल का कि मस्जिद तो बना डाली पल भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तो जरूरत यह है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन नीचे से ऊपर तक के लोगों के लिए हो। सिर्फ नीचे के तबकों तक के लिए अगर होता है तो अपराध भी उसी तरह से बढ़ेगा, क्योंकि जो अपराध को संरक्षण देते हैं, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं, जो अपराधी उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो किसी, तो कानून का इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं होगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 9वां स्थापना दिवस है। फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह महासचिव हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, हम लोगों का, डीवाइस के श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 9वां स्थापना दिवस शुरू से लेकर के एक केंद्रीय मंत्री और फिर वर्तमान में स्थिति यहाँ तक आ गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, संघर्ष हम लोगों ने, शायद आप जब स्थापना से पहले 2013 में पार्टी की स्थापना हुई जी, उससे पहले भी हम लोग संघर्ष ही करते रहे। जाहिर है कि आज 3 MP थे हमारे, 2014 में हम लोगों ने जीता था, 2015 के विधानसभा चुनाव में भी हमारे विधायक कुछ चुने गए। अभी फिलहाल न विधायक है, न MLC है, न MP हैं, लेकिन पार्टी नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने हार गए चुनाव। और फैज़ की पंक्तियां हैं कि दिल नाउमीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शाम है लंबी गम की, लेकिन यह है कि मुझे है कि हर शाम के बाद सवेरा होता है तो पार्टी को भी लगता है कि हम जिन जन सरोकारों को मुद्दों को लेकर, जिन लोगों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा के सवाल पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सवालों पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, देर सवेर हो, लेकिन यह है कि सुबह उजली होगी। भले रात का अभी बहुत कुछ सवेरा दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कुछ सामने, लेकिन उम्मीद है हमारा, चूंकि संघर्ष की राह पे चल के ही एक मंजिल मिलेगी। हम 9वें स्थापना दिवस पे हम तमाम लोगों का यही उम्मीद है। तमस गहरा जरूर है, लेकिन इनका मानना है कि तमस के बाद का जो सवेरा होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। एक उम्मीद की हल्की किरण कहीं ना कहीं अभी भी कायम है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमेशा युवाओं की बात करती है, और बिहार में जो युवाओं की स्थिति है वो जग जाहिर है। युवा रोजगार की कमी की वजह से दर बदर भटक रहे हैं। आप लोग कैसे कुछ प्लान कर रहे हैं इससे निजात दिलाने के लिए? कोई आपने नया प्लान बनाया? नहीं, देखिए, इस पे लड़ाई हम लोगों की चल रही है, पहले भी चल रही थी। हम लगातार शिक्षा के सवाल पे उठा रहे थे। अभी भी जब आप पिछले दिनों गर्दनी बाग में जब TET अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, धरना किया, क्योंकि 94,000 TET अभ्यर्थियों की भर्ती होनी है, तो हम तमाम लोग वहाँ गए। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ हम भी वहाँ गए और डिटेन किया पुलिस ने मुझे भी। हम थे और हमारे पार्टी यानी GTSF के दूसरे साथी थे। तो जाहिर है कि एक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई की आज भी हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इन सवालों को फिर से रखा है कि हम कॉलेजियम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और हमने लॉकडाउन में भी देखा बिहार में कि किस तरह से लोग पलायन करके आए, और आज जो यहाँ उसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम सरकार ने नहीं बनाया है। 19 लाख रोजगार देने की बात NDA ने की थी, वो भी चूंकि जुमलेबाजी में वो सरकार, वो पार्टी माहिर है, तो एक जुमलेबाजी ही लगती है, क्योंकि बजट में इस तरह का कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता है जी। तो जाहिर है कि एक बड़ा मसला है। हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और बेरोजगार युवकों के साथ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, और भविष्य में भी स्वास्थ्य के सवाल पे हो, शिक्षा के सवाल पे हो, किसानों का मसला। हमने अब 28 फरवरी तक 1 महीने तक किसान चौपाल पूरे बिहार में लगाया,
जगह जगह की, चूंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं, पार्टी का मानना है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, आम लोगों के हित में नहीं है और वंचितों के हक में नहीं है। इससे एक सिर्फ सिस्टम कोलैप्स करेगा, पीडीएस सिस्टम कोलैप्स करेगा, खेती किसानी खत्म हो जाएगी, किसान अपने ही खेतों में गुलाम हो जाएंगे और मध्यवर्गीय परिवार भी, चूँकि जमाखोरी कालाबाजारी भी इन कानूनों से बढ़ेगा, उससे बढ़ेगी और उसका असर आज हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी। आप देखिए कि आज हैशटैग चला रहे हैं, अगर मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो जैसे हैशटैग चल रहे हैं। तो ये विस्फोट, इस सरकार अगर इन चीज़ों को नहीं समझेगी, चाहे वो बिहार की सरकार हो या वही देश की सरकार, क्योंकि यहाँ भी हैशटैग चल रहा है, बिहार बेरोजगार दिवस और इस तरह के हैशटैग युवा चला रहे हैं, तो उनकी पीड़ा को सरकारों को समझना होगा। और हम, यानी हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष, हमारी पूरी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बेरोजगारों के सवाल पे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, कर रहे हैं और फिर आगे भी करते रहेंगे। बेशक सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। और हाल के दिनों में अगर हम बात करें बिहार, चूंकि हम बिहार से हैं तो बिहार पे बात करना लाजमी है। बिहार में अगर अपराध का जो ग्राफ हम देखें तो एक ऐसा दौर था जब नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहे जाते थे। कल परसों उनका जन्मदिन था, विकास दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन वस्तु स्थिति थोड़ी सी इतर, उससे अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? निश्चित तौर पर अपराध बढ़े हैं जी, और इससे सुशासन या जो भी सरकार के इकबाल पे सवाल उठता है। पुलिस प्रशासन, शराबबंदी की बात होती है, शराबबंदी कहाँ कहाँ फेल हुई। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पता नहीं होगा एक फेलियर को क्यों कारण। कानून बना देना एक इकबाल, बहुत पुराना शेर है इकबाल का कि मस्जिद तो बना डाली पल भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तो जरूरत यह है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन नीचे से ऊपर तक के लोगों के लिए हो। सिर्फ नीचे के तबकों तक के लिए अगर होता है तो अपराध भी उसी तरह से बढ़ेगा, क्योंकि जो अपराध को संरक्षण देते हैं, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं, जो अपराधी, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो किसी, तो कानून का इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं होगा। बिहार में अपराध बढ़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं। अपराध अगर बेकाबू होगा, शुरुआती दौर में बहुत अच्छा काम हुआ नीतीश जी ने, ठीक कहा आपने कि शुरुआत में अपराध पे काबू पाया गया, बिहार में अपराध में कमी आई, लेकिन इस पिछले 5-7 सालों में हम लोग जो देख रहे हैं, और एनसीबी के आंकड़े भी बता रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार हो रही, तो इसको सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तो हमारा काम सवाल उठाना, और हम सवाल उठाएंगे और हम सरकार से कहते भी हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सरकार इस पे गंभीरता से सोच के आम लोगों के जान माल जीवन की रक्षा करेगी। राष्ट्रीय समता लोक पार्टी अगर हम बात करें तो वर्तमान में नीतीश कुमार के संपर्क में भी लगातार खबरें आ रही हैं, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, देखिए, आज भी हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इन सवालों को कहा कि मुलाकात, देखिए, जनप्रतिनिधियों या अगर जन सरोकारों की बात, नेताओं से मुलाकात कोई ऐसा नहीं है कि मुलाकात अगर हो गई तो कोई इस दल में या कोई इस दल में हो गया। ये मुलाकात है, और मुलाकात रूटीन होती है। अगर कभी चूँकि पार्टी कोई होती है, पार्टी अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करती है, जिन इलाकों की समस्याओं को लेकर होता है, तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कुछ दूसरे तरह की जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों पर उन्होंने खुद भी विराम लगाया आज कि इस तरह की कुछ चीज़ नहीं। ये सिर्फ एक तो सेंसेशन फैलाने की कोशिश हो रही है। जिन लोगों ने इस तरह की बातें की है, चाहे जिन लोगों ने भी की है, मुझे लगता है कि ये सवाल उनसे ज़्यादा पूछा जाना चाहिए कि ये खबर कहाँ से आई, किसने दी, क्यों। अगर हम मिल रहे हैं किसी से, हमारी मुलाकात किसी, ऐसा तो नहीं है कि हम चूँकि सार्वजनिक जीवन में हमारे संबंध दूसरे दलों से भी हैं, तो हम सार्वजनिक जीवन में भी मिलते हैं और कई बार कुछ अपने निजी संबंधों की वजह से भी मुलाकात करते हैं। इन मुलाकातों को राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे लगता है कि बहुत सही नहीं। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। आरएलएसपी की कुछ तैयारियां जो आप लोग कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे राज्यों में? हाँ, नहीं, देखिए, अभी असम के लोग हमारे पास आए हुए हैं। असम के अध्यक्ष हैं हजरत अली साहब, उपाध्यक्ष प्रदेश के बादशाह साहब, महिला प्रदेश के अध्यक्ष हैं रूमी राजवंशी और आयशा हैं वहाँ के।
तो हम वहाँ की तैयारी कर रहे हैं और 11 तारीख को वहाँ एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है पार्टी कार्यकर्ताओं के। उन लोगों को पहले फेज का वहाँ 9 तारीख को नॉमिनेशन ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ हम लोग लगभग 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं असल में। बिहार में बात करने के तमाम मुद्दे हैं और उस पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी समय समय पे आंदोलन करते हुए या जन सरोकार के मुद्दों को उठाते हुए बात करते रहती है। आगामी समय में विधानसभा चुनाव जो अन्य राज्यों में होने हैं, तो उसको लेकर के असम में भी ये तैयारी कर रहे हैं अपना, और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने का। धन्यवाद आप तमाम लोगों को, और पार्टी का स्थापना दिवस पे बिहार के तमाम लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद, बधाई, क्योंकि उन्होंने जन सरोकारों की इस लड़ाई में, इस चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का साथ दिया है। इतने वोट दिए हैं कि आज वो हमारी पूंजी है। भले हमें सीट ना मिली हो, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत हमारी पार्टी के साथ पार्टी को दी है। इसलिए उन्हें भी बधाई और धन्यवाद कि वो हमारे साथ रहे, हमें वोट दिया, हमारे पीछे खड़े रहे। और 9वें स्थापना दिवस पर आपके चैनल के तमाम लोगों को भी और बिहार के तमाम लोगों को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं।